यूपी में 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला। राकेश कुमार विशेष सचिव राजस्व विभाग बनाए गए। खेमपाल सिंह विशेष सचिव परिवहन विभाग। राम नारायण सिंह यादव विशेष सचिव सचिवालय बने। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में फैसला सुरक्षित। आरक्षित वर्ग की 19,000 सीटों पर आरक्षण मुद्दे पर हुई सुनवाई। अभ्यर्थियों को दोहरा आरक्षण देने का है आरोप। ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों के एक डेलीगेशन ने की सीएम योगी से मुलाकात। कई सेक्टर्स में निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में शामिल होने के लिए जताया उत्साह। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर सरकार ने कसी कमर। सीएम योगी के नेतृत्व में मैक्सिको में आज होगा रोड शो। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संजय निषाद भी होंगे शामिल। गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे को मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। बगैर डीएम के अनुमोदन गैंग चार्ट तैयार करने का आरोप। मामले को लेकर मुकदमा। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। के ट्रायल पर रोक लगाने की मांग। 15 दिसंबर को मामले में होगी अगली सुनवाई। सीएम योगी ने कानपुर को दी बड़ी सौगात। 388 करोड़ की 272 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी ने नवजात शिशुओं को कराया अन्नप्राशन। मंच पर मौजूद गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। दोनों रस्मों के बाद स्मार्ट सिटी बुक का विमोचन किया। अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अपराधों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा चुकी है। बहन बेटी को कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। सीएम योगी ने कहा, यूपी में जहां भी निवेश करना है आप करिए। हर निवेशक को पूरी तरह सुरक्षा दी जा रही है। माफिया दिलीप मिश्रा की अवैध संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। करछना इलाके में स्थित 7 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी। माफिया दिलीप मिश्रा के बेटे शुभम के नाम दस्तावेजों में दर्ज है संपत्ति। फतेहपुर में धर्मांतरण का एक और मामला आया सामने। 8 महीने पहले अगवा युवती का कराया जा रहा था निकाह। खबर मिलते ही युवती के परिजन मौके पर पहुंचे। किया हंगामा। पुलिस ने मौलवी समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। लखनऊ में महिलाओं की दबंगई आई सामने। दुकान में महिलाओं ने जमकर की तोड़फोड़। कॉम्प्लेक्स की दुकान में महिलाओं ने की तोड़फोड़। महिला दुकानदार का आरोप, 30,000 का हुआ नुकसान। लखनऊ में दबंग ने डॉक्टर को लाठियों से जमकर पीटा। कुत्ते को लेकर दोनों में हुआ था विवाद। कुत्ते का मालिक फरार। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। कानपुर में 2 बड़ी टेंडरियों पर आईटी का छापा। रहमान इंडस्ट्रीज, अल्लाह दास टेंडरी पर छापा। 3 दिनों से जारी है आईटी की छापेमारी। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के मिले सबूत। उन्नाव में रहमान इंडस्ट्री पर 50 घंटे से चल रही आईटी की छापेमारी। फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ। फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल भेजा। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। गिरफ्तार बदमाश दीपक पाल पर 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बीती 4 तारीख को हुई मुठभेड़ के दौरान हुआ था फरार। ललितपुर में बुलडोजर से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। ग्रामीणों की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। सिंचाई की जमीन पर था अवैध अतिक्रमण। अतिक्रमणकारियों ने किया कार्रवाई का विरोध। यूपी सरकार के 21 आईएएस अधिकारी जाएंगे विदेश। 9 से 14 दिसंबर तक विदेश दौरे पर रहेंगे अफसर। अफसरों पर इन्वेस्टर समिट में निवेश जुटाने की जिम्मेदारी। मुख्य सचिव भी निवेश जुटाने जाएंगे विदेश। कानपुर में ट्रक और लोडर में हुई टक्कर। मौके पर हुई एक शख्स की मौत। 2 लोगों की इलाज के दौरान हुई मौत। हादसे पर सीएम योगी ने जताया शोक। वाराणसी में मुंबई से 10 घंटे देरी से पहुंचा विमान। एयरपोर्ट पर मुंबई जाने वाले यात्रियों ने किया हंगामा। यात्रियों की स्पाइस जेट स्टाफ से हुई नोकझोंक। यात्रियों ने एयरलाइंस पर नाश्ता न देने का आरोप लगाया। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में नकल माफियाओं से निपटने की तैयारी। बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में लगेंगे बार कोड। कॉपियों पर बार कोड और मोनोग्राम लगेंगे। 3.5 करोड़ से ज्यादा कॉपियों पर लगेगा। लखनऊ स्थित प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय की बदली तस्वीर। सपा में विलय के बाद पार्टी दफ्तर में सन्नाटा। प्रसपा के सपा में विलय के बाद सपा मुख्यालय की तस्वीर भी बदल गई। कार्यालय के बाहर लगे बैनर पोस्टर में अब शिवपाल सिंह यादव की तस्वीर भी नजर आ रही है। डिंपल यादव की जीत पर सैफई में उनके समर्थकों को का हंगामा। यहां पर जिस तरीके से पहले देखा जाता था वहां पर जमावड़ा देखा जा रहा है। सैफई आवास पर लोग बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। नेता धर्मेंद्र यादव लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। काशीपुर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। सड़क दुर्घटनाओं से चिंतित परिवहन विभाग। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को सतर्क किया जा रहा है।
रायबरेली में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग का चेकिंग अभियान। अवैध शराब के कारोबार का वीडियो वायरल हुआ था। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर बवाल। सोसाइटी में महिला डॉक्टर की पिटाई का वीडियो वायरल। जलवायु विहार सोसाइटी का है मामला। फ्लैट पर अवैध निर्माण को लेकर था विवाद। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में पड़ा मिला एक शख्स का शव। शख्स के सिर में गोली लगने के बाद मौत होने की आशंका। शाहजहांपुर में जंगल में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोग तमंचा और कारतूस लगाने में माहिर। सीतापुर में NH24 पर युवक का स्टंट करते वीडियो वायरल। टेम्पो की छत पर बैठकर कर रहा था युवक स्टंट। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर चली लाठियां। दोनों पक्षों से महिला समेत 6 लोग जख्मी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी में जामो थाना में तैनात थानाध्यक्ष का वीडियो वायरल। चैम्बर में बैठकर किसी से कह रहे हैं उंगली काट लो। 325 का मुकदमा नहीं दर्ज होगा। एसपी ने जांच का आदेश दिया। अमेठी में चारा मशीन की चपेट में आने से युवक का हाथ कटा। घायल को बिना इलाज कराए गंभीर हालत में छोड़कर चारा मशीन मालिक फरार। देवरिया जनपद के सीओ सदर श्रीयश त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों का हंगामा। डेवलपमेंट फीस के विरोध में किया प्रदर्शन। छात्रों से दोबारा मांगी जा रही डेवलपमेंट फीस। छात्र जमा कर चुके हैं 50,000 रुपए की फीस। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 4 छात्र सुपारी किलर्स को धर दबोचा गया। गुजरात के बड़े व्यापारी की हत्या की सुपारी ली थी। चारों बदमाशों पर प्रयागराज और प्रतापगढ़ जिले में 28 संगीन मुकदमे दर्ज। कन्नौज में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। आर्थिक तंगी से जूझ रहा युवक टावर पर चढ़ा। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों के समझाने पर नीचे उतरा। बुलंदशहर में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने की मॉक ड्रिल। पुलिस लाइन में दबंगों से निपटने को लेकर की गई मॉक ड्रिल। हरदोई में पुलिस से शिकायत करने पर बहू ने की बुजुर्ग सास की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने किया मुकदमा। ग्रेटर नोएडा में 2 कारों की आमने सामने की टक्कर। हादसे में आधा दर्जन लोग जख्मी। दनकौर सिकंदराबाद रोड पर हुआ सड़क हादसा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। कुशीनगर में 2 लग्जरी वाहन से 35 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। 4 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में बारात में मामूली विवाद के बाद मारपीट में युवक की हत्या। बारात में शराब के नशे में हुई थी मारपीट। शाहजहांपुर में चोरी की लग्जरी कारों के साथ 2 लोग गिरफ्तार। एक फॉर्च्यूनर कार और एक ब्रेजा कार बरामद की। बहराइच में 1.25 करोड़ की स्मैक के साथ बाराबंकी का तस्कर गिरफ्तार। 210 ग्राम स्मैक की खेप बरामद। आगरा पुलिस ने जुए की एक बड़ी खेप पकड़ी। ताजगंज पुलिस ने 4,40,000 नगद, 7 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कानपुर देहात में जीएसटी टीम के आने की सूचना मिलते ही व्यापारियों में हड़कंप। व्यापारियों ने बंद की दुकानें। बाजार में पसरा सन्नाटा। शाहजहांपुर में छापेमारी करने पहुंची जीएसटी की टीम। व्यापारियों ने बनाया टीम को बंधक। कुशीनगर के पडरौना क्षेत्र से हॉरर किलिंग की घटना। 2 सगे भाइयों ने मिलकर अपनी ही बहन की हत्या कर दी। युवक से युवती का प्रेम संबंध था और युवती उससे शादी भी करना चाहती थी। मेरठ में सिपाही के भाई की गोली मारकर हत्या। घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। कार सवार बदमाशों ने घर में बोला था धावा। सिर में 3 गोली मारकर बदमाश फरार। मेरठ में इनकम टैक्स की छापेमारी। पैरागॉन कंपनी के मालिक के यहां छापा। होटल कारोबारी कासमी के घर और होटल पर छापा। होटल ब्रॉडवे इन के मालिक के यहां छापेमारी। कंप्यूटर और दस्तावेजों को कब्जे में लिया गया। शामली में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। चुनावी रंजिश में हुई झड़प। बागपत में खेखड़ा थाना पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से चोरी का सामान बरामद। जौनपुर में शादी समारोह में फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग। फ्रेशर्स स्टूडेंट्स सिर झुकाकर लाइन में चलते दिखे। अधिकतर फ्रेशर्स स्टूडेंट्स ने कटवा रखे हैं छोटे बाल। नमस्ते डॉक्टर साहब कहते हुए हॉस्टल में आ जाते हैं नजर स्टूडेंट्स। जी मीडिया नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। बहराइच में तेंदुए ने 7 साल के बच्चे का किया शिकार। गन्ने के खेत में मिली लाश। बहराइच में एसपी और डीएम ने बॉर्डर का लिया जायजा। आगामी नगर निकाय के चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम ने लिया भारत नेपाल बॉर्डर का जायजा। वाराणसी में 2 गाड़ियों के आपस में टकराने से हुआ खुलासा। टवेरा गाड़ी में गायों को भरकर ले जा रहे थे पशु तस्कर।
6 जिंदा गाय बरामद। आजमगढ़ में शराब ठेके के पास नशेड़ी सिपाही का वीडियो वायरल, एसपी ने किया निलंबित। बलिया में जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने पक्षी विहार सुरहताल में पक्षियों के लोगों का अनावरण किया। सीतापुर में कोटेदार लल्ला सिंह की हत्या का खुलासा, घर में बचपन से रहने वाले नौकर कल्लू ने की हत्या। कौशांबी में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, 38,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। झांसी में मकान के बंटवारे को लेकर बुजुर्ग दंपति की भाई और भतीजे ने की डंडे से पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। बहराइच में युवक की हत्या कर शव खेत में फेंका, गले और चेहरे पर मिले चोट के निशान। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति, राजभवन में राष्ट्रपति ने की पूजा अर्चना। राज प्रगेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा, राष्ट्रपति ने नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। कल बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की देहरादून में होगी अहम मीटिंग, बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों और प्रदेश संगठन से जुड़े विषयों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। त्रिवेंद्र रावत ने कहा, पिछले कुछ दिनों में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। अब पौड़ी में मरीजों को मिलेगी बोने मैरो बायोप्सी की सुविधा, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में नई शुरुआत। लैंसडाउन में बीजेपी में विधायक दिलीप रावत का वीडियो वायरल, अधिकारी को फटकारते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी विधायक। अल्मोड़ा में नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी, करीब 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की ठगी, पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया। देहरादून से ठग को गिरफ्तार किया गया। अल्मोड़ा में 15 लोगों से करते थे 40 लाख रुपए की ठगी। उत्तराखंड में अगले साल महिला नीति का तोहफा, 8 मार्च 2023 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को महिला नीति का तोहफा दिया जाएगा। हल्द्वानी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन, नैनीताल जिले के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। चमोली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। ऋषिकेश में वंतरा प्रकरण में युवा न्याय संघर्ष समिति ने भेजा राष्ट्रपति को ज्ञापन, धरना स्थल पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी ने आंदोलनकारियों से लिया ज्ञापन। वनंतरा प्रकरण में सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग। उत्तरकाशी में डीएम ने किया गर्भवती महिला कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। चंपावत में पर्यावरण मित्रों के कार्य बहिष्कार से लगे कूड़े के ढेर, वन कर्मियों ने पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया था। 6 दिन से हड़ताल जारी। पौड़ी में गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों का आंदोलन जारी, छात्रों की मांग है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में कॉपी रीचेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड में एक साथ होंगे छात्र संघ चुनाव, 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव की तैयारी, कोविड के चलते छात्र संघ चुनाव नहीं हो सके थे। गुजरात में 12 दिसंबर को बनेगी नई सरकार, भूपेंद्र पटेल गुजरात में 12 दिसंबर को फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी होंगे शामिल। हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस का सीएम पद के नाम पर होगा मंथन, दोपहर 3 बजे शिमला में होगी अहम बैठक। 5 नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह, सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, सुधीर शर्मा, चंद्र कुमार रेस में शामिल। इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज के विवाद मामले में बड़ी कार्रवाई, प्रिंसिपल प्रोफेसर समेत 3 शिक्षकों पर गिरी गाज। बैतूल में सुरंग के अंदर सांसों की जंग, बोरवेल में फंसे तन्मय को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने बनाई है 11 फीट की टनल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और पाकिस्तान को एलजी मनोज सिन्हा की चेतावनी, कहा हमारे प्रशासन की नीति बहुत स्पष्ट, बेगुनाह को छेड़ो मत, जो छेड़े तो फिर उसे छोड़ो मत, विकास के लिए शांति स्थापित करना जरूरी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई पत्नियों के रखने के खिलाफ कानून लाने की वकालत की, कहा बीजेपी मुस्लिम पुरुषों की कई पत्नियां रखने के खिलाफ, मुस्लिमों को ऐसा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नासिक में गाड़ी का ब्रेक फेल होने के बाद भीषण हादसा, बस में आग लगने से 6 लोगों की मौत, 10 लोग जख्मी। श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई गई। आज सुरक्षा कारणों के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए पेशी।
बेंगलुरु में बुर्के से फिर से बवाल। इंजीनियरिंग कॉलेज में बुर्का पहनकर डांस करने वाली 5 मुस्लिम स्टूडेंट सस्पेंड। वायरल वीडियो के आधार पर की गई कार्रवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार और दूसरे कर्मचारी 24 घंटे की हड़ताल पर। न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। वेतन में बढ़ोतरी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी। यूक्रेन के हालात पर पोप फ्रांसिस ने जताई चिंता। रोम में एक प्रार्थना सभा के दौरान युद्ध में मारे गए लोगों को याद करो पड़े पोप फ्रांसिस। रूस की जमकर की आलोचना। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के लिए लड़ने वालों को बताया हीरो। रूसी सैनिकों को किया संबोधित। समारोह में रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल 10 सैनिकों को किया गया सम्मानित। जॉर्जिया की सेना ने आतंकी संगठन आईएस के एक प्रभावशाली व्यक्ति को हिरासत में लिया। जॉर्जियाई मूल का ही है हिरासत में लिया गया शख्स। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आतंकवाद के आरोपों में दोषी पाए जाने पर 10 से 17 साल की हो सकती है जेल। अमेरिका के कैंसास में कीस्टोन पाइपलाइन में हुआ तेल रिसाव की वजह से बंद की गई पाइपलाइन, जिसकी वजह से गुरुवार को कुछ देर के लिए तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में 24 घंटे की बारिश ने मचाई तबाही। भारी बारिश की वजह से राजधानी में बाढ़ जैसे हालात, एक महिला की मौत। सूडान में प्रदर्शनकारियों ने सेना के साथ समझौते को ठुकराया। सैकड़ों लोगों ने सूडान की राजधानी में किया प्रदर्शन। सेना के शासन को खत्म करने की मांग। अफ्रीकी देश कोंगो में हैजे का प्रकोप। डॉक्टर्स ने गोमा में हैजा फैलने की दी सूचना। हैजे की वजह से 250 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। अमेरिका के कैलिफोर्निया में क्लेमथ नदी में हटाए जाएंगे 4 बांध। फैसले से स्थानीय जनजातियों में खुशी। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर। यूरोप में ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला तक क्रिसमस के लिए शहरों को सजाया गया। फीफा विश्व कप के अंतिम 16 मुकाबलों का हुआ अंत। आज से क्वार्टर फाइनल की शुरुआत। आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल के पहले मुकाबले में आज मोरक्को और स्पेन की भिड़ंत। भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे ये मैच शुरू होगा। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।